वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज का व्रत श्रावण माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं करती है। इस व्रत के प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न और जल का त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न हुए और बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम भगवान शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिले। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में संलग्न थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल पक्ष को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पति से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह करवाया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका था। इस व्रत का महत्व यह है, मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति हो पाएगी। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन पड़ने वाली तीज को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन पड़ने वाली तीज को
हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती का इस दिन पूजन करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।